पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पूर्व मिस इंडिया उषोशी सेन गुप्ता के साथ देर रात लूटपाट करने की कोशिश की गई। उषोशी सेन जब कैब में सवार हो रही थी, उसके ड्राइवर के साथ आरोपियों ने मारपीट भी की। पुलिस ने अब इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उषोशी का कहना है कि वो 18 जून को काम खत्म करके अपने सहयोगी के साथ घर लौट रही थी, तभी उनके साथ लूटपाट की कोशिश की गई। उषोशी ने जब पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने आनाकानी की, जिसके बाद उन लड़कों ने उषोशी का पीछा भी किया। उषोशी ने उन लड़कों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। My colleague wasn't molested. My Uber driver was being beaten up and I stood up for it. You know, that's the only thing that happened that night. Don't bring it down to, molestation, and because these charges are big. So please don't bring it down to that. कोलकाता की सड़कों पर आपके साथ जो कुछ भी हुआ उषोशी, उस पर हमारा पूरा संवेदना आपके साथ है, हमें पूरा एहसास है। असल में उस रात हुआ क्या था, अगर आप बता पाए। बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था कि क्या, क्योंकि वे ड्राइवर के लिए आप खड़े उतरे और उसके लिए आपने पूरा इतना बड़ा एक फाइट किया। बैक ऑफ द माइंड उस वक्त सच में सर कुछ नहीं था, एक बहुत ही ब्लैंक स्पेस था और उम्मीद ये थी कि कोई भी इस पूरे मामले से मतलब हर्ट होके ना निकले। बात वो मतलब मैं कोशिश थी कि किसी को भी कोई फिजिकल डैमेज ना हो। ठीक है उषोशी, आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस सक्रिय होती तो ये घटना हो सकती थी? देखिए, बहुत ग्राउंड लेवल में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जहाँ पे मुझे ये बोला गया था कि जूरिसडिक्शन के अंडर नहीं है। तो मुझे ये मेरा पोस्ट वायरल होने के बाद मुझे भी ये सीख मिली है कि देयर समथिंग कॉल्ड 0 FIR, जो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कर सकते हो, और ये उस पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका 0 FIR वो नियरेस्ट जिस पुलिस स्टेशन के जूरिसडिक्शन के अंदर वो एरिया आता है वहां पे ट्रांसफर करे। तो ये मेरे लिए भी नई सीखने की बात थी, मगर उस मौके पे उस वक्त पे थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था। बट आई हैव टू मेंशन कि ये पोस्ट वायरल होने के बाद जो कलकत्ता पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स है उन्होंने बहुत मदद की। मिस अपराजिता राय ने, जो DC है साइबर सेल की, उन्होंने पर्सनली मुझसे बात की और मुझे एश्योर किया कि 24 घंटे के अंदर द केस वुड बी टेकन अप। और उन्होंने उन सभी ऑफिशियल्स कलकत्ता पुलिस के अंदर जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी उनके अगेंस्ट भी आई थिंक एक्शंस लिए गए हैं। एंड एक पोस्ट जो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी लिखा था वो भी किसी ने मेरे वॉल पे पोस्ट किया था, एंड दैट इज ऑल्सो गॉन वायरल। बट आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेल्प वंस द पोस्ट वेंट वायरल। बट बात वही है कि ये पोस्ट वायरल हुआ है क्योंकि आज शायद मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है। ये जरूरी है कि वो हर लड़की लड़का या कोई भी कम्युनिटी का इंसान हो, एक नॉर्मल सिटीजन जब रात को 1-2:30 बजे जाता है FIR करने, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वही लड़ाई है इस पूरे मैटर को सामने लाने की। ठीक है उषोशी, एक और बात जहन में आती है, जैसे आप बता रही हैं कि अब आपको पुलिस से हेल्प भी मिल रही है, लेकिन जब ये घटना हुई तब आपको कोई बचाने के लिए सामने आया क्या? देखिए, आसपास लोग थे। एक लेडी मेरे साथ आई पुलिस स्टेशन तक और एक आदमी भी थे वहां पे, वो भी मेरे साथ आए पुलिस स्टेशन तक। मैं उनका नाम नहीं जानती, मगर ये 2 इंसान मेरे साथ थे वहां पे। बहुत सारी बाइक भी आके रुकी थी, मगर उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि कैसे पॉसिबल है कि किसी को गाड़ी से निकाल के मारना पीटना और इतनी आसानी से ये काम करना। ये इतना मतलब उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने नोटिस नहीं किया कि आसपास कौन है कौन नहीं है। और सिंस आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ टेगोर, आई हैव ऑलवेज लर्न कि যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো रे। तो दैट मोमेंट ये जरूरी था कि मैं क्या स्टेप ले रही हूँ इसके अगेंस्ट, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आप जब घर जाओ आप खुद को फेस कर पाओ। ये सबसे ज्यादा जरूरी था मेरे लिए उस वक्त। तो ऐसी सब स्थिति में उषोशी, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं?
सर एकदम नहीं, एक इंसिडेंट पूरी परसेप्शन को नहीं चेंज कर सकती है। बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट भी है जिसके लिए विमेन हैव कम आउट इन सपोर्ट एंड दे हैव कम फॉरवर्ड ऑल्सो। वी हैव द वी हैव so many women who have come out of this state and who have represented this state in across international level में, और विमेन सेफ्टी के लिए वो हर महिला जिनके पास ये प्लेटफॉर्म है वो खड़ी हुई है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी विमेन है। बट हैविंग सेड दैट, ये पूरा मामला विमेन सेफ्टी का नहीं है, ये पीपल सेफ्टी का है। इस पूरे इंसिडेंट में जो इंसान असॉल्ट हुआ था वो एक आदमी था, जो पीछे दो जन बैठे थे वो एक एलजीबीटी कम्युनिटी से थे और एक महिला थी। तो ये पीपल सेफ्टी की बात है सर। ये इट इज नॉट द केस ऑफ मोलेस्टेशन नहीं हुआ है इस केस में। इस केस में हुआ है हैरेसमेंट, हेकलिंग, हुलिगनिज्म। ये बहुत जरूरी है कि हम इसको सही तरीके से रिपोर्ट करें। और इट वॉज वेरी स्कैरी टू सी अ मैन गेटिंग मॉब्ड एंड बीटन अप लाइक दैट। मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता मेरे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। तापस, इस केस में अब की अपडेट क्या है? हालांकि अब ओशोशी से बात हुई, उनका कहना है कि पुलिस हरकत में आई है। जी देखिए, हाँ, पुलिस हरकत में आई है। जो लोग इस घटना के साथ जुड़े हुए थे, जो मॉबिंग के साथ थे, उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया है। थोड़ी देर पहले उनकी पेशी हुई है अदालत में, और अदालत ने उन्हें 23 जून तक पुलिस हिरासत में रखने की ऑर्डर दी है। और जो पुलिस के हवाले से खबर है कि ये कोई आपसी रंजिश नहीं थी, एक रोड रेज का मामला था, लूटपाट करने का इरादा था इनका। तो ये लोग साथ में इकट्ठा थे, तो इसलिए इन्होंने इस तरह इस गाड़ी को चेज किया था। लेकिन इन 7 लोगों से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि बाकी जो लोग, कम से कम 10 से 15 लोग वहां पर मौजूद थे, ये ओशोशी में कहा था। तो बाकी लोगों का जो पता है वो निकालने के लिए इन लोगों से पूछताछ करना बहुत ही अहम है। तो इस समय उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तापस, इस तरह की जब घटना सामने आती है, कोई सेलिब्रिटी चेहरा जुड़ा होता है, तो मामला आगे सबके सामने भी आता है। आपसे अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात समझना चाहें तो वेस्ट बंगाल या खासतौर पे कोलकाता में क्या इस तरह की वारदातें आम हैं? जी देखिए, कोलकाता को अमूमन माना जाता है वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन, और कोलकाता में इस तरह की हरकतें अमूमन सामने नहीं आती है। लेकिन एकदम नहीं होता ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि कुछ समय हमने देखा है कि कुछ ऐसी घटना आम लोगों के साथ, आम औरतों के साथ जब होता है तब वो कहीं ना कहीं दब जाता है, पुलिस भी उसको तवज्जो नहीं देती है। हालांकि हम जानते हैं कि ओशोशी एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक सेलिब्रिटी है, तो उनको जब पुलिस ने एक्ट नहीं किया तो उन्होंने चैलेंज किया, जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई उसकी, और इस बात को मीडिया में लाई और सोशल मीडिया में वायरल हुआ इस चीज, और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस का जो रवैया है वो हमेशा से ही ऐसा रहता है। जो निचले स्तर पे जो पुलिस का कर्मी रहते हैं, रात में जिनका काम होता है पेट्रोलिंग करना, उनका ये होता है कि कभी ना कभी कुछ हो जाए तो उसे जैसे तैसे खत्म कर दिया जाए, उसको लेके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वो ही देखने को यहाँ मिला। जब बड़े अफसरों को इस बारे में मालूम चला तो तुरंत इस पर कार्रवाई हुई और कुछ 8-10 या 12 घंटे के भीतर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। तो सवाल यही है कि पुलिस के जो निचली स्तर पे जो रवैया है ये कब तक बदलेगा। ठीक है तापस, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।